the amount in a bank account, the page count of a book, times, dates, phone numbers, street addresses. The whole world is numbers. But how much do we really know about them? Numbers are a million times more fascinating than the most complex equation Pythagoras could think of. Hello learners, welcome back to our channel Ma Beti Jugalbandi. We are back again with a new video plus with today's interesting fact. So let's begin with the interesting fact of today. Do you know what is the number of I love you? Let me tell you, 143 is the code of I love you specially used on the pagers back in the 1990s. आई लव यू का ये जो 143 कोड है ये इस बेसिस पे है कि आई लव यू फ्रेज के हर एक वर्ड में कितने लेटर्स हैं। लाइक आई के लिए 1, LOVE लव के लिए 4 और YOU यू के लिए 3, 143 फॉर आई लव यू। द शॉर्ट हैंड एज द स्टोरी बिगिंस dates back to the early 1900s from the miners' ledge lighthouse off the coast of Cohasset of Massachusetts. The story begins in the 1895 when the lighthouse changed its flash pattern after the recommendation that all the lighthouses have numerical flash sequence. The order 1 quick flash, and then the 4 quick flashes, and afterwards the 3 quick flash was based on the fact that the phrase I love you has how many letters in each of its words. The tale was popular so much that the Miners Ledge Lighthouse was nicknamed as the I love you lighthouse. Wasn't it interesting? तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथ्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड लेट अस कंटिन्यू विद टुडेज वीडियो ऑन द टॉपिक LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LCM यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM के नाम से ही इसको ज़्यादा जाना जाता है। LCM ये जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये 3 वर्ड्स से मिलकर बना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो तीनों को एक साथ समझने की बजाय हम इसको एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, और फिर हम फाइनली देखेंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल, क्या डेफिनेशन होती है मल्टीपल की? When a number divides another number exactly, the dividend is called a multiple of the divisor। यानी कि जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है विदाउट रिमेनिंग एनी रिमाइंडर, तो जो डिविडेंड होता है, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, वो मल्टीपल होता है उस नंबर का जिससे डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैंने 20 को डिवाइड किया 4 से, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, तो ये जो 20 है जिसको डिवाइड किया इसको हम डिविडेंड कहेंगे। ये एक मल्टीपल है जिससे डिवाइड किया है डिवाइजर का, और जो हमारा आंसर क्वोशिएंट आता है उसका भी। और दूसरी तरह से अगर हम ये लिखें 4 × 5, जैसे कि हमने फैक्टर्स में भी देखा था, 4 × 5 इज इक्वल टू 20। 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एज वेल एज 5। या हम दूसरे सिंपल वर्ड्स में जैसे कि हम पहाड़ा लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स लिखते हैं। सपोज मैं 2 का पहाड़ा लिख रही हूँ, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यानी कि पहाड़ा लिखते हैं। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के जो प्रोडक्ट हैं ये सारे मल्टीपल्स हैं 2 के, जिसका भी हम पहाड़ा लिखते हैं उसके मल्टीपल्स होते हैं। तो आई होप कि आपको मल्टीपल समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जब हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तो जो डिवाइज़र है और जो क्वोशिएंट है वो दोनों, डिविडेंड जो है जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो मल्टीपल होता है डिवाइज़र का भी और क्वोशिएंट का भी। या फिर पहाड़े की तरह से हम समझें तो
2 का पहाड़ा लिखा है तो 2 के पहाड़े का जो प्रोडक्ट होता है 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं 2 के। 3 के लिखते हैं 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो ये सारे 3 6 9, इससे आगे आएगा 12 15, ये सारे के सारे मल्टीपल्स हैं 3 के। पहाड़ा हम इसी तरह से बनाते हैं, इसलिए हम इनको मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी बोलते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स, की मल्टीपल्स की क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हमने फैक्टर्स में भी देखा था कि फैक्टर्स के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशलिटीज होती हैं, इसी तरह से मल्टीपल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एवरी नेचुरल नंबर हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। एवरी नेचुरल नंबर has unlimited number of multiples। मान लीजिए मुझे 2 के मल्टीपल्स चाहिए तो कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इनको कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ जाके ये ख़त्म होंगे। अगर मुझे 12 के मल्टीपल्स चाहिए तो वही 12 की मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आप पढ़ते जाइए। पहाड़ा 12 को 2 से 1 से मल्टीप्लाई किया, पहला प्रोडक्ट हो गया हमारा 12, दूसरा हो गया 24, तीसरा हो गया 36, नेक्स्ट हो गया 48, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 6 से करेंगे 72, 7 8 9 एंड सो ऑन। कितने भी आप इनको आगे बढ़ाते जाइए, ना कोई इनकी लिमिट है और ना ही ये कहीं पर एंड होते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, क्योंकि हर नंबर 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो 1 हर नेचुरल नंबर का मल्टीपल होता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है एवरी नेचुरल और नॉन ज़ीरो नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपने आप से तो पूरी तरह से डिवाइड हो ही जाता है, तो हर नेचुरल नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है और वही हर नेचुरल नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल भी होता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंड द लोएस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया ही था कि किसी भी नेचुरल नंबर का पहला और सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। मान लीजिए मैं 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करना शुरू करिए, 5 1 जार 5, क्योंकि 1 से छोटा होता है 0। अगर हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 का अपने आप में तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम स्टार्ट 1 से ही करते हैं नेचुरल नंबर से। तो जो 5 का पहला मल्टीपल है वो 5 है, तो ये पहला भी है 5 के लिए और सबसे छोटा मल्टीपल भी है 5 का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल इज 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। सपोज 5 को आप डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 0 से, तो 0 आएगा। इट मीन्स ये जो 0 है ये मल्टीपल है एवरी नेचुरल नंबर का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल इज एवरी मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। सपोज मुझे 6 के मल्टीपल्स चाहिए तो 6 का जो फर्स्ट मल्टीपल होगा वो 6 होगा, नेक्स्ट जो होगा वो 12 होगा, तीसरा जो होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दें, पहला मल्टीपल चाहिए 1 से मल्टीप्लाई किया 6 1 ज़ा 6, दूसरा चाहिए 2 से मल्टीप्लाई किया 6 2 ज़ा 12, तीसरा चाहिए 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 6 3 ज़ा 18। इसी तरह से हम ये 6 को 1 2 3 4 5 6 बढ़ाते चले जाएंगे। तो जो सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो तो 6 हो गया और इसके बाद के जो भी मल्टीपल्स हैं वो उस नंबर से बड़े होंगे। तो हर मल्टीपल या तो उस नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी मल्टीपल जिस नंबर का मल्टीपल हमें निकालना है उससे छोटा नहीं हो सकता। अब आगे
क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। वैसे तो मैं आपको पहले ऊपर बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको बताती हूँ कि कैसे हमें किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होंगे। सपोज मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए, तो 7 को आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 7 को सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 1 जार 7, तो ये 7 का पहला मल्टीपल हो गया। दूसरा चाहिए तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 2 जार 14, ये 7 का सेकंड मल्टीपल हो गया। नेक्स्ट चाहिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 जार 21। इसी तरह से हमें किसी भी नंबर के, सपोज मुझे 13 का मल्टीपल निकालना है तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 13 1 जार 13। सेकंड चाहिए 13 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 13 2 जार 26। अगर मुझे 19 के मल्टीपल्स चाहिए तो 19 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 19 का सेकंड मल्टीपल चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से हमें जिस भी नंबर का मल्टीपल चाहिए उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। बहुत सिंपल है मल्टीपल्स फाइंड आउट करने किसी भी नंबर के। अब आगे है कॉमन मल्टीपल्स की कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। Common multiples are those multiples of given two or more numbers which are same multiples of given numbers। तो सबसे पहले डेफिनेशन से जैसे क्लियर है कि कॉमन मल्टीपल्स के लिए हमें कम से कम 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स चाहिए। अकेले नंबर के कॉमन मल्टीपल्स नहीं निकलते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स वो मल्टीपल्स होते हैं जिनके हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, उनके मल्टीपल्स निकालें, और जो उन दोनों में 2 नंबर हैं तो दोनों में, और ज़्यादा हैं तो उन सब में, जिनमें सेम मल्टीपल्स होंगे उन दिए हुए नंबर्स के, उन्हें हम कॉमन मल्टीपल्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें फाइंड आउट करना है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 6 फाइंड आउट करेंगे, फिर मल्टीपल्स ऑफ 8 फाइंड आउट करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 6 शुरू करते हैं। 6 1s are 6। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, पहला मल्टीपल 6 हो गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 2s are 12। 6 का तीसरा मल्टीपल चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 3s are 18। 6 4s are 24। नेक्स्ट हो जाएगा 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, और इस तरह से आप जितने मर्जी बढ़ाते जाइए। इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 8, सेम 8 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 1s are 8। दूसरा मल्टीपल निकालने के लिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 2s are 16। 8 को 3 से किया तो 24। नेक्स्ट हो जाएगा 32, देन 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, कितने भी फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अब इन दोनों के हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8। तो देखिए जो इन दोनों के लिए कॉमन है, सेम है। 6 का ही मल्टीपल है, 8 का नहीं है, इसे छोड़ देंगे। 12 केवल 6 का मल्टीपल है, 8 का नहीं है, इसे भी छोड़ देंगे। 18 भी 6 का ही मल्टीपल है, 8 का नहीं है, इसे भी नहीं लेंगे। फिर इसके बाद 24, देखिए 24 6 का भी एक मल्टीपल है और 8 का भी एक मल्टीपल है, सेम मल्टीपल हैं। तो पहला जो हमें कॉमन मल्टीपल मिला 6 and 8 का, वो है 24। फिर इसके बाद मिलाइए, 30 6 का है, 8 का नहीं है। 36 6 का है, 8 का नहीं है। 42 भी 6 का है, 8 का नहीं है। 48 देखिए 6 का भी मल्टीपल है और 48 8 का भी मल्टीपल है। तो ये जो 48 है ये कॉमन मल्टीपल है 6 and 8 का। तो सेकंड हमारा हो गया 42। इसी तरह से आप मिलाते चले जाएंगे। आगे अगर आपको और ज़्यादा कॉमन मल्टीपल्स चाहिए, सपोज आपको 5 मल्टीपल्स चाहिए, तो या तो आप इनके सभी के मल्टीपल्स को बढ़ा दीजिए, या फिर एक सिंपल सा तरीका है, जो हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिला है उसी के पहाड़े को, यानी कि उसी की मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को बढ़ाते जाइए। जैसे हमें पहला कॉमन मल्टीपल था 6 and 8 का 24, तो दूसरा इन दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा 24 2s are
48, तीसरा हो जाएगा 72, अगला चाहिए तो फोर्थ यानी कि मल्टीपल अगर हमें चाहिए तो पहले मल्टीपल को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 4 जार 96। इस तरह से कॉमन फैक्टर्स भी, कॉमन मल्टीपल्स भी हमें मल्टीप्लाई करके मिलते चले जाएंगे। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमें फाइंड आउट करने हैं कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12। कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 9 लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27। इसी तरह से 9 की टेबल को बढ़ाते चले जाइए और ये हो गया हमारे 9 के मल्टीपल्स। इसके बाद 12 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 12, पहला मल्टीपल 12 1 जार 12, 12 2 जार 24 यानी कि 12 का पहाड़ा, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48, 12 5 जार 60, 12 5 6 जार 72 एंड सो ऑन। अब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 12। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 12। देखिए 9 केवल 9 का मल्टीपल है, 12 का नहीं है। 18 केवल 9 का मल्टीपल है, 12 का नहीं है। 27 भी सिर्फ 9 का है। 36 कॉमन है दोनों में, 9 की का भी मल्टीपल है और 12 का भी। तो अब हमें पहला कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12 मिल गया। या तो आप इसी सीरीज को आगे बढ़ाते जाइए और फाइंड आउट करते जाइए, या सिंपल तरीका है कि हमें पहला कॉमन मल्टीपल मिल गया है, अब इस पहले कॉमन मल्टीपल की टेबल को ही आगे बढ़ा के हम और जो कॉमन मल्टीपल्स है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला हमारा है 9 एंड 12 का कॉमन मल्टीपल 36। दूसरा क्या होगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 72। तीसरा मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12 क्या होगा, 108 एंड सो ऑन। अब हम आते हैं अपने फाइनल टॉपिक पर, एलसीएम, द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। Definition of LCM, the lowest common multiple. The LCM of given numbers is the smallest common multiple of those numbers. यानी कि जिन नंबर्स का हमें LCM निकालना है उनका जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही होगा द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या LCM. For example, suppose we have to find out the LCM of 2, 3 एंड 6। तो मान लीजिए हमें इन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों के मल्टीपल्स निकाल लेते हैं सेपरेटली। मल्टीपल्स ऑफ 2, तो पहला 2 का पहला मल्टीपल 2 1 जार 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। इस तरह से फाइंड आउट करते चले जाएंगे। फिर इसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 3 का पहला 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। मल्टीपल्स ऑफ 6 का पहला मल्टीपल 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24 एंड सो ऑन। तीनों के मल्टीपल्स हो गए। अब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 6। देखिए 2 जो है वो केवल 2 का मल्टीपल है, 3 और 6 का नहीं है। 4 भी केवल 2 का ही मल्टीपल है, 3 एंड 6 का नहीं है। 6 देखिए 6 2 का भी मल्टीपल है, 6 3 का भी मल्टीपल है और 6 6 का भी मल्टीपल है। यानी कि ये तीनों के लिए कॉमन है। जो तीनों के लिए कॉमन होगा उसी को हम लेंगे। तो पहला जो मल्टीपल कॉमन मल्टीपल हुआ हमारा 2 3 एंड 6 का, वो हो गया 6। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हमें दूसरा कॉमन मल्टीपल चाहिए तो हम 12, 6 2 जार 12, तीसरा चाहिए तो 18 एंड सो ऑन। तो ये कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 3 एंड 6 का जो पहला हो गया 6, दूसरा 12 13। अब इनमें से हमें द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 3 एंड
6। तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा LCM भी होगा। तो जो 6 है वो सबसे छोटा मल्टीपल है जो 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा बिना कोई शेषफल छोड़े हुए।